प्रदेश भर में निकाय चुनाव के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा में भी भाजपा, कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत नाक का सवाल बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भी यहां जमकर प्रचार शुरू कर दिया है। कर्णप्रयाग नगर पंचायत में भाजपा, कांग्रेस समेत 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि थराली विधायक भूपाल राम टमटा के बेटे जयप्रकाश ने नाम वापस नहीं लिया, लेकिन अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी को दिया है। लेकिन यहां कांग्रेस प्रत्याशी के साथ साथ अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से पार पाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। गौचर नगर पालिका में भाजपा, कांग्रेस समेत 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सुनील पवार को टिकट नहीं मिलने से वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, जिसके कारण कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहीं राष्ट्रीय दल भाजपा, कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने पक्ष में जीत का दावा कर रहे हैं। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि बीते समय से हम जो सेवा जनता की कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए नगर निकाय चुनाव में जनता उनका साथ देगी तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चाहे वो कर्णप्रयाग हो, गैरसैंण हो, गौचर हो, चाहे वो पूरी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि नगरों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी काफ़ी भाई बहन अपने यहाँ पर हैं, तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के तीनों जगह, उनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस प्रकार से इन 2-2.5 वर्षों में हमने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया है, उन समस्याओं का समाधान किया है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, जो भी समस्याएं पेयजल की हो, उन समस्याओं का हमने समाधान किया है। और नगरीय क्षेत्र में भी जो भी समस्याएं हमारे सम्मुख आएंगी या जो हमारे ध्यान में अभी भी हैं, उनके निराकरण का हम जनता को भरोसा दिलाते हैं। मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम पर एक बार भरोसा कीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे तीनों प्रत्याशियों को दीजिए। नगर पालिका गौचर के विकास के लिए हम लोग संघर्षशील हैं, प्रयासरत हैं। हमारी जो अपनी सोच है गौचर को विकसित करने की, गौचर का स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रास्तों का मामला हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की, पथ प्रकाश की, विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान और निराकरण करने का एक उद्देश्य है। उसको किस ढंग से हम धरातल पर वो व्यवस्थाएं लाएं, इस प्रकार से सोच रखते हुए गौचर की जनता के बीच हम जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार की अपने केंद्र के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गौचर का जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है, ऐसी मेरी सभी जनता से अपील है। मातृशक्ति से, युवा शक्ति से, अपने व्यापारी बंधुओं से, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कर्मचारी वर्ग से अनुरोध है कि आपने मेरे विकास कार्यों को देखा है, समझा है। मेरे निरंतर 15 वर्षों के कार्यकाल को आपने देखा। जनता के हर सुख और दुख में हम रात दिन तत्पर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार भाजपा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि राज्य सरकार निकायों में कार्य कराने में विफल रही है। वहीं कांग्रेस कमेटी प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट का कहना है कि 10 में से 9 निकाय सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो एक तो एनडीए सरकार का जो लोगों के अंदर जो, और भाजपा ने पिछले 5 साल में जो निकाय में जो काम नहीं कर पाई है, वो जनता इनके विरोध में सरकार लगातार चुनाव टालती थी। वोट की वजह से चुनाव कराना पड़ा। मैं कह रहा हूँ 9 में से कांग्रेस 9 सीटों पे यहाँ जीतेगी। देखिए, हर निकाय के अपने स्थानीय मुद्दे तो हैं ही जो कांग्रेस जिनको उनके प्रत्याशी उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो प्रदेश स्तर में व्यापक हमारे जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। 4 धाम यात्रा की विफलताएं और जो कि जन समस्याओं को जो छोड़ रखा है, तो शहरों में, बड़े शहरों में पार्किंग की स्थिति है और जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो घोटाले हुए हैं, उन सबको लेकर के कांग्रेस मैदान में है। और निश्चित तौर पर जो सरकार का कुप्रबंधन है और जिस प्रकार से सरकार ने जन समस्याओं की अनदेखी की है, निश्चित तौर पे ये जो है कांग्रेस इनको हथियार बनाएगी और स्थानीय मुद्दों के साथ
पार्किंग, सड़क, बिजली, पानी, रास्ते, कूड़े का निस्तारण, इनको लेकर के कांग्रेस मैदान में है। निश्चित तौर पर जनता इस मुद्दे पर कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रही है। निकाय चुनावों में राष्ट्रीय दलों के द्वारा टिकट न मिलने पर उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और चुनाव रण में कूद पड़े हैं, जिसके कारण कई निकायों में भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ने की संभावनाएं हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों का कहना है कि उन्होंने जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया है। उन्हें जनता जबरदस्त समर्थन देगी। देखिए, मैं हमेशा से समाज के बीच रहा हूँ, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हूँ और राजनीतिक दल से जुड़ा रहा हूँ और लगातार जनता से मेरा जनसंपर्क अभियान कोई आज ही नहीं है। लगातार मेरा जनसंपर्क अभियान पहले भी रहा है। ये नहीं है कि आज चुनाव है तो मैं जनसंपर्क अभियान अब कर रहा हूँ। लगातार 20 सालों से मैं नगर क्षेत्र गौचर के 7 वार्डों में मेरा जनसंपर्क हमेशा से रहा है और जन भावनाओं की कद्र करते हुए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जो ये समय आप नगर पालिका का चुनाव देख रहे होंगे, तो हमने जन भावनाओं की कद्र करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज मैं जनता के बीच हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का भारी जन समर्थन लगातार मुझे मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मैं लगातार, जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि सुनील पंवार कोई चुनाव नहीं लड़ा, आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा होगा टिकटों से लेकर और जो बातें लगातार मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से आप लोग सुन रहे होंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय दलों ने टिकट का बंटवारा किया है और एक जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो सामाजिक सरोकारों में लगातार बने हुए हैं और हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मेरे को जो जिम्मेदारी मिली आज दिन तक 20 सालों से लगातार मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा और जो जिम्मेदारी मुझे मिली थी मैंने पूर्ण निष्ठा से प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जैसे स्वच्छता है, व्यवसाय की समस्याएं हैं और स्थानीय मुद्दों पे हमारी लड़ाई रहेगी और हमारी ये लड़ाई इस बात पे भी रहेगी कि हम नगर को आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि हम दूसरों के कार्यकाल पे प्रश्न न उठाते हुए हम अपने कार्यकाल में हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो हम आदर्श नगर पालिका से घोषित कर सकें। व्यवसायी हैं, उनकी समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, स्वच्छता की है, नाली निकासी की है, जैसे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जन जागरूकता है, जो हमारी मातृशक्तियां हैं उनके लिए हम काम करेंगे। हम धरातल पे काम करने की बात करेंगे। जी, कांग्रेस से भी थी पर किन्हीं कारणों से मुझे वहाँ से टिकट नहीं हो पाया और मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। जी, मैं जीत के आऊँगा तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही आगे बढ़ूंगा। मैं किसी भी पार्टी का फिलहाल कोई थामना नहीं चाहता हूँ।